देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन है 5.4 का क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई दो वेक्टर है तो उसका हमको उसके बीच का है ना एंगल फाइंड कर लेना है, दोनों वेक्टर के बीच का। तो क्या कर लेते हैं, देखो इसमें कोई जैसे कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है उसके बीच का एंगल फाइंड कर लेना है। उसमें कंडीशन भी दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन है। तो देखो क्या क्या है कंडीशन, इक्वल टू क्रॉस का मैग्नीट्यूड और डॉट का मैग्नीट्यूड है ना, ये दिस इज़ गिवन। चलो तो पहले क्या कर लेते हैं, लेट कंसीडर कर लेते हैं, हमको थीटा एंगल है उसका करके, लेट एंगल बी थीटा दोनों के बीच का, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का थीटा ये है। ओके चलो अब देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़े थे, ये सेम लिख दिया हमने। इसका फॉर्मूला हमने बता दिए थे आपको, क्या रहेगा, इसको ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या रहेगा, हम इसको एक साथ भी ऐसा लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं, है ना। तो ए डॉट बी कॉस थीटा, है ना, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए डॉट बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का ये दोनों भी फार्मूले बता दिए थे। अब देखो इसको ये जो बार दिए हुए हैं ना, मॉड हटा सकते हैं उसको, मॉड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या कर लेंगे, देखो माइनस ए डॉट बी कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए डॉट बी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वल टू ये हुआ है तो दिस अपॉन दिस कर लेते हैं, दिस अपॉन दिस कर लो। सो माइनस ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी, है ना, ए बी है वो, माइनस ए डॉट बी अपॉन ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये चला गया इधर, -1 आ गया, -1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ये टेन थीटा आ जाएगा। अब देखो टेन थीटा का ये देखना पड़ेगा, गिवन कंडीशन गिवन क्या है हमारे पास के ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट ज़ीरो होना चाहिए, है ना, लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, तो देख लेते हैं यहाँ पर। चलो टेन थीटा को हम यूँ लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू 10 मीन्स 1045 हो गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे, -π/4, 45 आ गया था ना, 45 डिग्री एंगल, इसको हमने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया π/4। तो देखो माइनस में आ गया है। अब आपको पता है कि 10 कहाँ पर आता है, कौन से क्वाड्रेंट में, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, है ना। यहाँ पर हमको देखना है 10 माइनस किस में आता है, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा ना, यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा, तो सबसे पहले ये आ रहा है तो यही ले लेंगे हम। ये क्या है, पाई माइनस थीटा है यहाँ पर, तो ले लो यही, क्या आ जाएगा देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा, तो पाई लिख दो, माइनस थीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, π/4। ये हमने क्यों किया ऐसा, माइनस को हटाने के लिए, माइनस को हट गया तो क्या आ जाएगा देखो, ये टेन थीटा इज इक्वल टू 10 4 पाई माइनस 1 पाई, तो क्या आ जाएगा 3π/4। ओके तो ये देखो कंपेयरिंग कर दो तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलो देख लेते क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा आपको लेंदी लगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये प्रूव कर लेना है हमको, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, जैसे एक्सिस फॉर्म कर लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो इसमें पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें है ना ये ओ रहेगा, ओके, ये एक्स डैश रहेगा और ये क्या रहेगा, वाई डैश रहेगा। क्वाड्रेंट में हमको पहले एंगल फाइंड करना पड़ेगा, यानी एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, वेक्टर कौन सा रहेगा वो देखना पड़ेगा। तो हमने एक लाइन खींचे, ओके, उसका नाम दे दिया हमने ओ ए। यहाँ पर ये अल्फ़ा और बीटा दो है ना, तो इधर एक खींचे हमने, ओके, इसका नाम दे दिया हमने बी, यानी ओ ए और ओ बी हो गए, ओ ए और ओ बी हो गए। इसमें देखिए इसको याद रख लेना, तो ये और ये एंगल है, ये एंगल हमारा जो है ना, ये एंगल जो है हमारा, ये समझ लेना कि ये बीटा है, कंसीडर कर दो, अल्फ़ा और बीटा की मदद से हम कर लेते हैं। और ये क्या है हमारा, अल्फ़ा है ना। तो ये जो ए पॉइंट है, तो इसको अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे खींचो, ओके,
तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढ लेते हैं पहले और बी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेते हैं। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, देखो पहले ये अपोजिट अपॉन हाइपो, ये जो फार्मूला है ना उसका यूज़ कर लेना है। तो इसका नाम अगर हम दे देते हैं पी, यहाँ पर नाम दे देते हैं पी। इसको ये समझने की कोशिश है आपको, ये थीटा है, एंगल है, एंगल याद रख लेना उसको। तो अगर साइन थीटा हमको फाइंड कर लेना है इसका साइन थीटा मतलब साइन बी, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि लेट ओ ए एंड ओ बी है ना, ये दोनों वेक्टर है, ओ ए एंड ओ बी हो गए। उसमें क्या है हमको फाइंड कर लेना है, ये फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड कर लेंगे हम इसमें, साइन बीटा का साइन फाइंड कर लेते, ये इसका एंगल का बीटा, इसका एंगल का साइन और इसका साइन फाइंड कर लेते। तो कैसा करेंगे, देखो बीटा ये एंगल है ना, साइन का फॉर्मूला क्या है, अप्पो अपॉन हाइपो ना, अप्पो क्या है ए पी अपॉन हाइपो क्या है हमारे पास, ओ ए या ए ओ है। ओके, क्या लिखेंगे हम, ओ ए लिख दो चलो। तो क्या आ जाएगा देखो इसमें, सो ए पी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ओ ए साइन बीटा है ना, ये एक आ गया हमारे पास कंडीशन। अब देखिए इस इधर कॉस बीटा को कर देते हैं हम, कॉस साइन बीटा हो गया हमारे पास है ना। अब कॉस बीटा कर लेते हैं, कॉस बीटा के लिए साइन मतलब बीटा के ही साइन और कॉस फाइंड कर लेते हैं पहले, फिर अल्फ़ा के कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। पहले बीटा के कर लेते हैं, बीटा के या अल्फ़ा के कैसा भी कर सकते हैं। अब तो बीटा के कॉस, इसका ही कॉस, इसका कॉस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला यहाँ पर कॉस बीटा के लिए फार्मूला क्या है उसका, जैसे यहाँ पर क्या था, अप्पो अपॉन हाइपो था है ना, तो एडजेसेंट आ जाएगा इसका, एडजेसेंट अपॉन ये है ना बीटा, उसका एडजेसेंट यानी ओ पी आ जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो आ जाएगा। हाइपो क्या है हमारे पास, ओ ए है, ओ ए। तो इसको भी ऐसा ही कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ ए कॉस बीटा आ गया है ना। देखो बिल्कुल इजी करके हम समझा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करना। अब दोनों का हमको अल्फ़ा फाइंड करना है, साइन और कॉस का। ओके, सो वी विल सी इन दैट। देखो ये अल्फ़ा है ना, ये ऐसा क्लॉकवाइज जाएगा ना तो ये माइनस में आ जाएगा, याद रख लेना है ना, ये क्लॉकवाइज जाएगा। तो 10th स्टैंडर्ड में भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो साइन पढ़ेंगे, साइन में क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। माइनस अल्फ़ा क्यों जा रहा है, ये क्लॉकवाइज ऐसे ही जा रहा है ना, तो माइनस में आ जाता है। तो साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन क्या आ जाएगा, देखो इसका अल्फ़ा का आपको ये क्या आ जाएगा इसमें, साइन अल्फ़ा का बी पी, दिस इज़ बी पी, ये है ना बी पी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कर दो, ये यहाँ से यहाँ तक कर दो, तो ये बी पी आ जाएगा। बी पी अपॉन क्या आ जाएगा, ओ बी, बी पी अपॉन ओ बी आ जाएगा। क्या आता है, अपोजिट ना, अपोजिट, ये अपोजिट अपॉन हाइपो आ जाएगा, ओ बी, ये हाइपो है, ये अपोजिट है इसका, ये थीटा है एंगल, इसके अपोजिट में ये है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी पी इज इक्वल टू ओ बी, ये ऐसा हो जाएगा ना, साइन माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये एक आ गया हमारे पास। ओके, तो उसके बाद देखो क्या कर लेना है, कॉस का कर लेना है हमको, कॉस माइनस अल्फ़ा क्या आ जाएगा इसमें, कॉस के लिए देखो फिगर में, कॉस के लिए इसका कॉस के लिए एडजेसेंट आता है तो ओ पी आ जाएगा, ओ पी अपॉन ओ बी, ओ पी अपॉन ओ बी। इसको अगर हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो ओ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ओ बी कॉस माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। ओके, इसको याद रख लेना। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इसको ओ ए और ओ बी बता रहा है कि ये जो ओ ए है ना, ए बी, ए यहाँ से जब ये देखो, ये यहाँ से जब ये होता है ना ओ ए, तो ये 1 यूनिट होता है, ये भी ओ बी क्या रहेगा, 1 यूनिट रहता है। तो यहाँ पर लिख दो ओ ए एंड ओ बी आर 1 यूनिट, और यूनिट वेक्टर क्या है, ये यूनिट वेक्टर, यानी ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 ही आने वाला है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 ही आने वाला है ना। तो अब ए के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखो जैसे आपका यहाँ पर आया था ए के कोऑर्डिनेट्स आए थे, ए जो पॉइंट है ना, ए पॉइंट आया था, ए पॉइंट के लिए हमारे पास ए पी एंड ओ पी, देखो ए पी एंड ओ पी आया था, ए पी एंड ओ पी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, ए हमारे पास क्या रहेगा इसमें, ए के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएगा, यहाँ से हमको लेना है तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें कॉस बीटा
कॉस बीटा, क्योंकि ये तो देखो ओ ए 1 यूनिट है ना, तो 1 हो जाएगा ये, ओके। और क्या आ जाएगा, ये ए के कोऑर्डिनेट कॉस बीटा और साइन बीटा आ जाएगा, कॉस बीटा और साइन बीटा। अब देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट। अब आप सोचेंगे यही क्यों आया, पहले देखो यहाँ पर आ रहा है ना ओपी, ओपी कहाँ है, देखो ये ओपी, ये एक्स पर है ना, ओपी ओ ए कॉस बी है, देखो यहाँ पर ये, तो ये एक्स आ गया था और ये क्या आया था, ओ ए वाई पर, यहाँ पर आ गया था, ऊपर वाई पर आया था, इसलिए ये ऐसा लिख दिया हमने। चलो बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, बी के क्या आ जाएगा फिर आपको, कॉस अल्फ़ा है, सॉरी कॉस अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा। अब सॉल्व कर, देखो यहाँ तक ही समझना थोड़ा सा मुश्किल काम था। ए इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन बीटा आया था। अब हमको क्या कर लेना है कि ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ओ ए है ना, ओ ए बार, तो और इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आई जे के लिखेंगे ना, आई जे के, तो ये हो गया आई जे और के वाला 0 आ जाएगा। तो कॉस बीटा सिर्फ ओ ए के लिए ओरिजिन से स्टार्ट होता है ना, कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे प्लस 0 के, ये हो गया इसका ओ ए का। अब ओ बी का कर दो, बी वेक्टर ओ बी का ओरिजिन से स्टार्ट होता है, बिल्कुल यहाँ पर जैसे लिखे थे वही आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा आई है ना, माइनस है यहाँ पर साइन अल्फ़ा जे प्लस 0 के आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ गए, ओके। अब इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लो। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा करेंगे, इन दोनों का आई जे के कर देंगे, यानी ए क्रॉस बी फाइंड कर लेना हमको। तो इसको आप ए के बदले में ओ ए लिख दो, ओ ए क्रॉस ओ बी, तो भी चल जाएगा। इज इक्वल टू क्या आता है, आई जे और के, इसका क्या आएगा कॉस बीटा, फिर साइन बीटा और 0, फिर ये कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये 0 आ जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और देखो आई के लिए क्या आएगा, आई के लिए ये और ये चला गया, ये 0 हो जाएगा है ना, तो 0 माइनस 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 0 आने वाला है। फिर पहला माइनस लगा देते हैं जे के लिए ये गए, तो ये देखो ये और ये 0 होने वाला है और ये 0 होने वाला है। फिर प्लस के के लिए क्या आ जाएगा, के लिए आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा इसमें, माइनस साइन अल्फ़ा पहले लिख दो, माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा माइनस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा आ गया, ओके। तो देखो ये 0 0 सब ये दोनों कैंसिल हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो रहा है, तो इतना ही सिर्फ आंसर रहेगा आपका। क्या है उसमें, माइनस को कॉमन ले लो, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो प्लस हो जाएगा ये कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा और के ये कांस्टेंट है, इसको याद रख लेना। ये क्या था हमारे पास, ओ ए क्रॉस ओ बी था, ओके। अब देखो हम क्या करते हैं, माइनस को हटा देते हैं यहाँ से भी। माइनस को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जी, देखिए हमारे पास क्या आया था, जो आया था वो लिख लेते हैं, दूसरे पेज पे चला गया है ये, ओ ए क्रॉस ओ बी माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा और के, ये आया था हमारा, है ना। अब देखो हमको हालांकि एक्चुअली करना क्या है हमको कि दो वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए, एंगल पता कर लेना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करना चाहिए। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस माइनस को हटा देते हैं। माइनस को अगर हटाना है यहाँ से तो इसको उल्टा कर दो यहाँ से, यानी जो ओ बी है पहले लिख दो और ओ ए बार कर दो। क्या कर दिया हमने, इसको यहाँ ले लिया, इसको यहाँ, तो ये माइनस आपका हट गया और साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा के आ जाएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा, देखो एक फार्मूला हमने पढ़े थे, कौन सा फार्मूला था वो, ए क्रॉस बी का फार्मूला हमने पढ़े थे। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू क्या था, ए डॉट बी साइन थीटा और एन कैप था फार्मूला, है ना। इस फार्मूले के मदद से हमको सॉल्व कर लेना है इस फार्मूले के में। तो ए क्या है हमारे पास, देखो ओ ए है, तो ओ ए लिख दो यहाँ पर। ये क्या है, ओ बी और ये ओ ए है ना, यही लिख दो डायरेक्ट। चलो ओ बी क्रॉस में ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी क्रॉस ओ ए इज़ इक्वल टू ए बी में क्या है हमारे पास, ओ बी और ये ओ ए, सेम वही रखते जाना है। और क्या है साइन हमारे पास, थीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा के, अल्फ़ा प्लस और ये बीटा के आ जाएगा, है ना। चलो
अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों आएगा, देखो यहाँ पर आप बोलेंगे पहले तो अल्फ़ा लिखे फिर बीटा लिखे, यहाँ पर ये अल्फ़ा था और ये बीटा था, है ना। तो ओ ए बी, हमको ये दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर लेना है, इसलिए दोनों एंगल का एडिशन हो जाएगा ना, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा लिखे, थीटा कंप्लीटली ये फाइंड कर लेना है हमको। ओके चलो अब क्या हो जाएगा, देखो इसका ये यूनिट वेक्टर है, ओ ए बी बी क्या है, यूनिट वेक्टर है ये, तो ये 1 हो जाएगा, है ना, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और के आ जाएगा। ओके तो ये क्या आ जाएगा, देखो ओ बी क्रॉस ओ ए, ये 1 1 निकल जाएगा तो सिर्फ इतना ही बाकी बचेगा। तो ये किसके ज़रिए से हमको मिल गया है, फ्रॉम 1 and 2 मिल गया, है ना, ये समझ लो कि सेकेंड है, ये सेकेंड है। तो लिख लेते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा हमको, इसमें फ्रॉम 1 and 2, 1 क्या था हमारे पास यहाँ पर, 1 था, ये 1 था, समझ लेना कि ये 1 था हमारे पास ऊपर, है ना, ये 1 था और 1 और 2, ये 2, इसकी मदद से हमको ये दिस इक्वल टू दिस मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में बता रहा है वही मिलने वाला है हमको बच्चों। क्या है ये देखो, ये है ना 1, चलो लिख लेते हैं पहले आपको समझ में आने के लिए, ओ बार और क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, साइन, देखो उल्टा लिख दिया हमने, ओ बी बार क्रॉस ओ ए बार साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये दिया हुआ मतलब ये आया है अपना, है ना, साइन बीटा और के, ये फर्स्ट आया था। और सेकंड हमारे पास क्या आया है, देखो ओ बी क्रॉस ओ ए इज इक्वल टू, कौन सा है सेकंड बच्चों, ये जो सेकंड आया है वो, ये क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और के। देखो क्या हो जाएगा, ये कटेगा, है ना, ये दिस इक्वल टू दिस करेंगे तो दिस इक्वल टू दिस जो हमको प्रूव कर लेना था क्वेश्चन में वही आ गया है। ओके तो देखो इसको हम कैसा लिखेंगे, इसको लिख दो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो तो भी चल जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये रहा आपका क्वेश्चन प्रूव वाला। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, देखते जाइए कैसा लिखा हुआ है कैसा क्या हुआ है, वीडियो को रिवाइंड करते जाइए। फिर बच्चों देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर बता रहा है, परपेंडिकुलर टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, डायरेक्शन रेशियोज गिवन, है ना, डी रेशियोज हमने लिखे हैं, क्या है -2 1 एंड -1, और दूसरा क्या है -3 -4 एंड 1 रहेगा। इसमें देखो -2 1 है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों लाइन के ऊपर, ये जो दो लाइन है ना, इन दोनों लाइन के ऊपर का हमको डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेना है। तो हम क्या लिख लेते हैं, लेट ए एंड बी आर द वेक्टर्स ऑफ लाइन। ओके वेक्टर्स ऑफ लाइन सब लिख दो, ये सब हुज डायरेक्शन रेशियोज आर रेस्पेक्टिवली, ये लिख दो। तो हम क्या हो जाएगा, ये पहला ए बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2i, इसको आई जे के फॉर्म में लिख दो, -2i प्लस जे माइनस के। ओके ये कहाँ से लाए हमने, ये इसको हमने आई जे के फॉर्म में लगा दी, इसको आई जे के फॉर्म में लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये बी बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3i -4j और प्लस के आ जाएगा। ओके अब देखो वेक्टर परपेंडिकुलर आता है, वेक्टर परपेंडिकुलर तो टू द बोथ, इसमें परपेंडिकुलर आता है, मतलब हमको क्या कर लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसा करते हैं, आई जे के, दोनों क्वेश्चन इसके ऐसे ही कर देना है बच्चों। देखो आई जे के कैसा करेगी, इसमें ये क्या है -2 1 और -1 ये वाला, फिर यहाँ पर क्या है -3 और क्या है -4 और क्या है 1। ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो बिल्कुल इजी हो गया, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आई को बाहर निकाल देंगे तो ये गया तो ये आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 1 कितना आ जाएगा 1 -4 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4। ओके फिर उसके बाद माइनस जे को बाहर निकाल दो तो ये गया तो ये रहेगा 2 × 1 -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले का -3 1 ज़ा 3। ओके फिर प्लस जे के में आ जाएगा, के क्या आ जाएगा, देखो ये गया ना, तो के 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, 8 प्लस 3 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 4 - 1 3 यानी -3i
और -5 और ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है 5j और ये क्या आ जाएगा +11k। ये रहा आपका आंसर। ओके, ये आपका आंसर रहा पहले इसका, फर्स्ट इसका। चलो देख लेते इसी का सेकंड। देखो सेकंड क्या दिया हुआ है 1 3 2 एंड -1 1 एंड 2। इसमें भी वैसे ही कर देना, इसको i j के फॉर्म में लिख दो तो 1i मतलब i लिख दो +3j +2k। क्या कर दिया हमने बच्चों, इसको i लगा दिए, इसको j और इसको k। इसको भी b के लिए देखो क्या आ जाएगा -i +j +2k। इसको i लगा दो, इसको j और इसको k लगा दो, हो गया बस आपका आंसर। अभी एक क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा देखो i j और k। तो ये लिख दो 1 3 2 1 3 2। यहाँ पर क्या है -1 1 एंड 2। तो इसको क्रॉस कर दो, i के लिए हमने पहले i को निकाल लिए तो ये गया, ये ऐसा क्रॉस हो जाएगा तो 6 - 2 आ जाएगा, 2 1 2। ओके, फिर -j को बाहर निकाल दो तो ये गया और ये गया, तो ये रहता है 2 1 2 -2 1 2 और वो माइनस फार्मूले का माइनस तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा देखो k के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, k के लिए ये गया और ये गया, देखो ये गया और ये गया, तो बाकी का बचता है ये 1 1 1। ओके, 3 1 3 -3 और फार्मूले का -3 +3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6 - 2 4 आ जाएगा, 4i -4j +4k आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। लिख दो द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a एंड b बार आर। ये लिखेंगे 4 -4 एंड लास्ट 4 लिखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन में भी शायद हमने नहीं लिखे थे, वो देख लेते हैं। देखो इसमें भी आ जाएगा, आपको क्या कर लेना है, इसको जो आंसर था तो ये -3 5 एंड 11 ये क्या रहेगा आपका डायरेक्शन रेशोज़ का हो जाएगा आंसर। ओके, चलो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।